भारतीय दूतावास की बढ़ गई है सुरक्षा। दूतावास के बाहर सेना की टीमों को तैनात किया गया है। सरकार के तख्ता पलट के बाद जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। तो आपको बता दें, भारतीय दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दूतावास के बाहर जो जवान हैं उनकी मौजूदगी बढ़ा दी गई है। सरकार के तख्ता पलट के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो जवान हैं वो तैनात हैं यहाँ पर। और जो कुछ भी हुआ है आप देखिए नेपाल में, ये अपने आप में बड़े सवाल ज़रूर खड़े कर रहा है, लेकिन लगभग 48 घंटे के बाद भी जो स्थिति है वो जस की तस है और कहीं ना कहीं बुरी ही हो रही है। और ऐसे में जो भारतीय दूतावास है, जो उसकी सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। दूतावास के बाहर नेपाल सेना के जवान तैनात हैं। और आपको बता दें, सरकार का जब से तख्ता पलट हुआ है तब से। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल में फिर सेना और प्रदर्शनकारी आमने सामने हैं। काठमांडू में फिर सड़कों पर उतर गए हैं प्रदर्शनकारियों को रोक रहे हैं नेपाल सेना के जवान। देखिए, लगातार जो सेना के जवान हैं वो ये कह रहे हैं कि आप प्रदर्शन मत करिए, अपने घरों पर रहिए। कर्फ्यू लगा दिया गया है। पहले कर्फ्यू आज 12 बजे तक के लिए लगाया गया था, लेकिन उसके बाद उसे सुबह 6 बजे तक के लिए कल के लिए कर दिया गया है। और ऐसे में आपको बता दें कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं और लगातार प्रदर्शनकारियों को सेना के जो जवान हैं वो रोक रहे हैं। और एक बार फिर आमने सामने सेना और प्रदर्शनकारी। हम नेपाल के भैरवा में, और देखिए भैरवा में भारी तादाद में ड्राइवर्स आए हुए हैं। क्या दिक्कतें आप लोग को आ रही है नेपाल में? हम लोग को नेपाल में भैया भंसार में खड़े हैं आज 10 दिन हो गया। ना वहाँ खाने की व्यवस्था है, ना पानी का व्यवस्था है, ना कहीं फ्रेश होने का व्यवस्था है। और हम लोग अपनी गाड़ी लेके इंडिया जाना चाहते हैं। क्या यहाँ पे रोका जा रहा है, जाने नहीं दिया जा रहा है? यहाँ हम लोगों को रोका, गेट बंद है, हम लोग को नहीं आने दे रहे हैं, रोक रहे हैं कि आप इंडिया नहीं जाना है आपको। बिल्कुल। क्या दिक्कतें आ रही है आप लोग को? बहुत दिक्कत। सारे बॉर्डरों पे है, सारे बॉर्डरों पे सब गाड़ी इंडिया को भेज दी है। बस खाली एक बॉर्डर ये ऐसे ही है, नहीं भेज रहे। देख रहे भारी तादाद में यहाँ पे ट्रक ड्राइवर्स हैं जो परेशान हैं, जिन्हें खाने की भी यहाँ पे लाले पड़े हुए हैं। क्या क्या दिक्कतें आ रही है आप लोग? वहाँ पे ना खाने का, अपना नहाने का, लैट्रिन बाथरूम सब चीज का दिक्कत है। बहुत प्रॉब्लम है। क्या बोल रहे हैं? टॉयलेट का पानी भी खत्म हो गया। आप लोग क्या चाहते हैं अभी? बाहर जाते हैं, अपनी गाड़ी लेके इंडिया में। सर क्या है, वो अपना सुरक्षा नहीं कर पा रहा आर्मी नेपाल का, तो हमारा क्या सुरक्षा? देखिए, बड़ी बात है, नेपाल की आर्मी, नेपाल की पुलिस अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रही है, तो हमारी सुरक्षा क्या करेंगे? ये लोग वापस आ जा। तो आप लोग को रोका कौन जा रहा है? कौन रोक रहा है? क्या रोक रहे हैं? ऑफिस में सब लोग रोक रहे हैं, ऑफिस में सब लोग रोक रहे हैं, गार्ड वोर्ड सब रोक रहे हैं। हम लोग को बाहर नहीं जाने दे रहे हैं सर। बिल्कुल। कुछ गाड़ियां भी जलाई गई हैं, उसमें क्या कहेंगे? परमिशन दिए, कुछ गाड़ियां जलाई, उसमें क्या कहेंगे? हाँ, गाड़ियाँ 4 व्हीलर जितना जल गई हैं उनके। बिल्कुल। देखिए, ये भारत की हमारी टीम है। ये देखिए, भारत के हमारे जो एसएसबी के जवान हैं, पुलिस के आला अधिकारी हैं, इन लोगों ने परमिशन दे दिया है कि आप लोग अपनी गाड़ियों को लेके आए और भारत में आ जाते। जिस तरह से लोग परेशान हैं, यहाँ की जो लोगों की उम्मीद है, जो ड्राइवर्स हैं, जो ट्रक लेके आए हैं, जो पूरे नेपाल में माल लेके जाते हैं, सप्लाई करते हैं, वो पिछले कई दिनों से यानी यहाँ पे फंसे हुए हैं। किस तरह परेशान है आप देखिए। कर्फ्यू लगा हुआ है, किस तरह से परेशान है, ना इन्हें खाने को मिला है, ना पीने को मिला, यानी ये सोने की व्यवस्था यहाँ पे नहीं की जा रही है। तो ये गोरखपुर सोनौली भैरवा का इंटरनेशनल बॉर्डर है, जहाँ पे ये सैकड़ों की तादाद में ड्राइवर्स आए हुए हैं और परेशान नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ आशीष शाही, नेपाल। इसमें हम सोनौली इंटरनेशनल बॉर्डर पे हैं और जिस तरह से सोनौली भैरहवा पे कल आगजनी की गई, यहाँ पे तोड़फोड़ की गई और यहाँ पे भारी तादाद में ट्रकों को भी जलाया गया। इसमें आप देखिए किस तरह से हमारे भारतीय फोर्स यहाँ पे तैनात है। और दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे ट्रक ड्राइवर्स हैं जो नेपाल में फंसे हुए हैं, नेपाल से भारत आना चाहते हैं। ना इन्हें आगे जाने दिया जा रहा, ना इन्हें पीछे आने दिया जा रहा। यहाँ पे ये लोग परेशान हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से यहाँ पे दिक्कत है? क्या क्या दिक्कतें आ रही है आप लोग को? अजी यहाँ पे बहुत दिक्कत आ रही है, हर चीज की दिक्कत है। वो हमारे को हमारे बचेंगे तभी तो दिक्कत बता दें, नहीं बचेंगे नहीं तो क्या दिक्कत बताएंगे। जब पुलिस नेपाल की सेना है जो भी अब अपनी भाग जाती है, दुबक से भाग रही है, तो हमारी सुरक्षा क्या करेगी? कुछ लोग रुका जा रहा था, तो उस समय एक सिक्योरिटी पर्सनल या कोई ऐसा नहीं था कि जो हम लोगों को बचा सके। अगर हम लोगों के ऊपर कोई, वो तो आंदोलनकारियों ने गाड़ियों के ऊपर हमला नहीं किया, वो थैंकफुल हैं। उनके हम लोग थैंकफुल हैं कि उन्होंने इंडियन गाड़ियों पे हमला नहीं किया। अगर हमला होता तो कोई बचता नहीं और न कोई बचाने वाला था। स्थिति ये थी। लगभग कितनी गाड़ियां वहां पर हैं? मतलब सर कैसे भी बात करके गाड़ी ये लोग निकालें, गाड़ी अपना ले लें, नहीं तो बाद में कुछ होना। अभी टाइम है सर गाड़ी निकालने का। ये लोग, आप लोग क्या चाह रहे हैं? आप लोग क्या चाहते हैं? अपनी गाड़ी इंडिया निकालना चाहते हैं सर।
लिया जाए, गाड़ी समेत हम लोगों को अपने इंडियन उसमें रेस्क्यू करके यहाँ गाड़ियाँ खड़ी करा दी जाए, हम लोग मंजूर हैं, लेकिन हम लोग अपनी गाड़ियों को यहाँ नहीं रखना चाहते हैं। यहाँ पे अभी आपकी बात हुई अधिकारियों से, अधिकारी क्या बोल रहे हैं? अधिकारी बोल रहे हैं कि आपका सुरक्षा रहेगा, गाड़ी आप आ अंदर सकते रहने हैं, आप आ सकते हैं गाड़ियों के लिए। अभी जो है कस्टम का परमिशन और होम मिनिस्ट्री परमिशन, भाई ये सब चीजें हैं, लेकिन इसको लिया जाए, इस बात को आगे बढ़ाया जाए, नहीं तो हजारों आदमी ये लोग फंस के। अच्छा, आप लोग नेपाल में भी है, क्या डर का माहौल अंदर है? डर का माहौल अभी नहीं है सर, लेकिन बन सकता है। 100% डर का माहौल है। सारे जितने सिक्योरिटी थे सारे भग गए छोड़ छाड़ के। कल को जैसे वो हमला कर रहे हैं, सिक्योरिटी पीछे को भग रहे हैं। कौन से अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे सर, तो हमारी सुरक्षा क्या कर पा रहे? जंगल राज हो रखा था, जंगल राज हो रखा था, वो लोग अच्छे थे कि मान लो उन्होंने हम पे आक्रमण नहीं। बिल्कुल, देखिए ये ट्रक ड्राइवर्स हैं, इनकी दिक्कतें ये हैं कि ये माल लेके नेपाल में आए हैं, नेपाल भंसार गृह में है, और जिस तरह से यहाँ पे आगजनी की गई, जिस तरह से यहाँ पे तोड़फोड़ किया गया, जिस तरह से यहाँ पे लूटपाट की गई, यार ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही कहना है कि हमें अपने गाड़ियों के साथ भारत बुला लिया जाए, लेकिन जो रूल है, रूल के हिसाब से बिना परमिशन के लोड गाड़ियां भारत में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। लेकिन ये सोनौली बॉर्डर है, यहाँ पे सैकड़ों के तादाद में ट्रक ड्राइवर्स आए हुए हैं, और यहाँ पे इनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि हमें जल्द से जल्द भारत बुला लिया जाए, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे प्रदर्शनकारियों ने आग लगाया, जैसे तोड़फोड़ की, यहाँ पुलिस प्रशासन भाग खड़ी हुई। हमें नेपाल पुलिस प्रशासन, नेपाल शासन में कोई भरोसा नहीं है, हमें बुला लिया जाए भारत, ऐसा इनका कहना है। आशीष शाही, नेपाल में जो युवा पुस्ता है जीएनजी जो कहते हैं, वो लोग ने आंदोलन की है। 2 दिन के आंदोलन में नेपाल के सत्ता परिवर्तन हुआ है। अब नेपाल में क्या होना है उसको अभी तक कोई मालूम नहीं है। राष्ट्रपति ने आह्वान किया है आंदोलनकारी से कि अब आप लोग वार्ता में आइए, वार्ता के बाद क्या होना है वो आज के दिन बाद मालूम होगा। अभी आर्मी ने नेपाल के जो सुरक्षा है वो आर्मी के हाथ में है, और आर्मी ने सभी नेपाल का गवर्नमेंट निकाय, गवर्नमेंट ऑफिस सब एरिया में आर्मी है, और आर्मी ने नेपाल के सुरक्षा के जिम्मा लिए है। अच्छा, नेपाल के जितने नागरिक हैं उनका ये कहना है कि कहीं से विदेशी फंडिंग आ रही है। अमेरिका पे एक प्रकार से आरोप लगाया जा रहा है कि अमेरिकन फंडिंग आ रही है, क्योंकि प्रदर्शनकारी इतने उग्र हैं कि आग लगा दे रहे हैं, हत्याएं कर दे रहे हैं, और होटलों में आग लगा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री की पत्नी, पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो नहीं है। नेपाल के कोई भी जनता के वो सोच नहीं है कोई विदेशी फंडिंग से ये आंदोलन हुआ। आंदोलन इसके लिए हुआ कि नेपाल में बहुत आंदोलन है। नेपाल में 7 साल से 18 साल में, जो 36 साल में, 46 साल में, 62-63 के आंदोलन है, 71-72 में आंदोलन हुआ है। विभिन्न माह के, विभिन्न समुदाय के आंदोलन हो रहा है। तो आंदोलन महिलाओं को, बच्चों को जिंदा जला देना, ये कौन सा आंदोलन है? बैंकों को लूट लेना कौन सा आंदोलन है? इस पे बात की जाए। नहीं, नेपाल में ये आंदोलन से नेपाल में कोई परिवर्तन तो हुआ, तर सत्ता परिवर्तन हुआ। आम आदमी का जो आवश्यकता है, आदमी का चाहना है, जो नेपाल में विकास निर्माण, युवा लोग का जो चाहना है वो पूरा नहीं हुआ। इसके लिए जो युवा है वो आंदोलन किए। आंदोलन इसके लिए युवाओं की मांग क्या है, क्या चाहते हैं? नेपाल में जो भ्रष्टाचार बढ़तो भ्रष्टाचार के रोकने के लिए, नेपाल में जो राजनीतिक तह में जिन किस्म के भ्रष्टाचार है, कर्मचारी तंत्र में जिन किस्म का भ्रष्टाचार है, वो रोकने के लिए ये आंदोलन हुआ है। आंदोलन से नेपाल में स्थायी सरकार होना चाहिए, नेपाल में ये भ्रष्टाचार रोकना चाहिए, नेपाल में विकास निर्माण और युवा लोग जो विदेश पलायन हो रहा है वो रोकने के लिए आंदोलन हुआ है। एक बड़ी बात, किसकी सरकार चाहते हैं, क्या चाहते हैं यहाँ के लोग कि कौन अब नेपाल का सत्ता चलाएगा? नहीं, नेपाल में इसकी सत्ता नेपाली लोग है, इसके सत्ता में आ चाहता है। इसमें युवा लोग होना चाहिए। नेपाल में अभी देखेगा तो आप 70 वर्ष से ज़्यादा उम्र का आदमी ने सत्ता चलाया है। जो प्रधानमंत्री होते वो शेरबहादुर। लेकिन नेपाल का एक दुर्भाग्य रहा है कि जैसे थाना अध्यक्ष चेंज होते हैं हर 6 महीने, 8 महीने, 1 साल पे, वैसे आपके यहाँ प्रधानमंत्री चेंज होते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, यही तो नेपाल के प्रॉब्लम है। इसके लिए युवा लोग के चाहते नेपाल में स्थायी सरकार चाहिए, यहाँ का स्थायी संरचना चाहिए, यहाँ का भौतिक पूर्वाधार, यहाँ का विकास निर्माण, यहाँ का रोजगार र यहाँ का अर्थतंत्र चाहिँ ठीक होना चाहिए। इसके लिए आंदोलन हुआ है। ये आंदोलन से लगता है नेपाल में कई परिवर्तन होगा, और नेपाल में जो अभी तक आप देख सकते हैं नेपाल के जो पुराना नेता है, जो प्रधानमंत्री हो रहा है, उसका सिंडिकेट है। कभी ओली होते, कोई शेरबहादुर देउवा होते, कभी प्रचंड होते, उससे बाहर नहीं। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी बात कह गए कि नेपाल में प्रधानमंत्री हर 6 महीने, साल भर पे चेंज होते हैं। यहाँ पे तय होता है, यहाँ पे एक ठेकेदारी होती है कि 1 साल आप चलाओगे, 1 साल हम चलाएंगे, 8 महीना आप चलाओगे, 8 महीना आप चलाओगे। तो जिस तरह से नेपाल के लोग त्रस्त हैं, भ्रष्टाचार से परेशान है, यहाँ पे रोजगार से लोग परेशान है, जो युवा पढ़ा लिखा युवा कभी विदेश जा रहा है, कभी कहीं पर जा रहा है, तो इनका ये कहना है कि हमें नेपाल में रोजगार मिले। आप देखिए
किस तरह से यहाँ पे आर्मी की फोर्स पीछे आर्मी की फोर्स आ गई है, आर्मी ने कमान संभाल लिया। तो ये कहा जा रहा है जिस तरह से मेयर के घर में आग लगा दिया गया। और भी कुछ लोग हमारे साथ। भाई साहब, जिस तरह से आगजनी की जा रही, जिस तरह से लूटपाट किया जा रहा, क्या आपको प्रदर्शनकारी सही कर रहे हैं? ये तो रॉन्ग है भाई, ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि बिकॉज यू नो लाइक चेंज ही तो जरूरी है, बट चेंज ऐसा पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, ये तो आई मीन फिर काम। लगातार बनी हुई है नजर, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।